मामा। हाँ। मैं आपसे कह ही रही हूँ। गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को टावा की बहू को नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। तो स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल टावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं। तो गाइस एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ये ना नौमी के नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। तो ये सुबह सुबह का ब्लॉग है। ये बेटू गई थी अपने डैडा के साथ जिम। एक्चुअली ये वो जिम नहीं है जिसमें मेरे हस्बैंड जाते थे, पर अब इसमें जाते हैं। ये ना इनके फ्रेंड, मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के भाई की जिम है। तो ये सारा ना अभी मतलब खुला है। ये सेटअप वगैरह सब मेरे हस्बैंड ने करवाया था जिम का, क्योंकि इन्हें मतलब नॉलेज बहुत है। और वो जो भैया है वो मतलब इन्हीं को फोन कर देते कि भैया आ जाओ, आप बड़ी हेल्प कर देना। तो ये लोग ना वहीं पे ऐसे ही ये तब गए थे, तब तक ये खुल मतलब वो तो हो गया था, इनॉग्रेशन तो हो गया था। तो एक आध जने आ रहे थे, तो ये सारा सेटअप देखने जाते थे रोज। तो ये तब ना मैडम अपने साथ डेढ़ा के साथ ही चली गई कि नहीं डेढ़ा मैं भी चलूंगी। अब वहां पे जाके ये देखी कभी ट्रेडमिल पे घूम रही है, कभी कुछ कर रही है। अब ये ना ये डंबल उठाने की कह रही थी। मैंने इसमें आवाज बंद कर दिया है, मतलब वैसे ना ये बोल रही थी। तो मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब मैं पीछे ना म्यूजिक चल रहा था और मैं नहीं हटाऊंगी तो मेरे वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा। इसलिए मैं वॉइस ओवर कर दे रही हूँ। यहाँ पे ना ये कह रही थी कि मतलब मुझे ये वाला डंबल उठा दो जो नीचे है। अभी कैसे उठा लेगी? तो फिर ना इसके डाटा ने कहा कि मतलब ये ऊपर वाले हैं, ये मतलब उठा लो। इस ये थोड़ा इतने हैं कि तुम उठा सकती हो, क्योंकि इतना सामान तो उठा लेती है ये। तो मैं अपने हस्बैंड को ना डांट भी रही थी घर आके कि मतलब अगर ये गलती से इसके पैर पे गिर जाता तो क्या होता। तो यही कह रहे थे कि तुम टेंशन मत लो। वहां पे ना आपको पीछे परछाई में दिख रहे होंगे, आपके पैर भी दिख रहे होंगे। तो वो ना खड़े थे तैयार के मतलब इसकी सेफ्टी के लिए। बोले कुछ नहीं होता, हम लोग सब वहीं पे थे। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। और आप लोगों ने बहुत दिनों बाद देखा होगा मुझे सूट में, क्योंकि 9 दिन से तो मैं साड़ी ही पहन रही थी। 9 दिन 10 दिन से 10-11 दिन से मैं साड़ी ही पहन रही थी। और मतलब मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन अब बैक टू सूट्स आते हैं। और यहाँ पे ये सुबह सुबह का टाइम है, तो मेरे हस्बैंड जिम से आए थे। मैं उनका बना रही थी शेक। मैं ना नहा चुकी हूँ, मतलब मैं जस्ट नहा के आई थी जैसे वो लोग जिम से आए। तो इसलिए मैं सीधे ना यहीं पे आ गई थी, मतलब मैं अभी तैयार नहीं हुई। वैसे मैं जो बाल बाल काटती हूँ वो भी नहीं काटे अभी मैंने, मैं ऐसे ही तुरंत आ गई थी। क्योंकि फिर ना मैं पूजा करती हूँ, तो ये बीच में जब मुझे परेशान करता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने सोचा कि पहले इनका बना के देती हूँ, ये पी लेंगे। और फिर होता भी है भाई, जिम करके आते हैं ना तो थोड़ा भूख सी भी लगती है। और वैसे ना ये कुछ नहीं खाते, मतलब दलिया वगैरह बना देती हूँ कभी कभी। जब उनका मन होता तो खा लेते हैं, नहीं होता तो नहीं खाते, सिर्फ ये शेक ही पीते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले बना देती हूँ, तब मैं जाके आराम से तैयार होकर अपनी पूजा पाठ करूंगी। और ये सब सामान तो मैंने आपको दिखाया था। जो गिफ्ट व्लॉग जिन जिन ने देखा होगा उन्होंने देखा होगा कि मेरे हस्बैंड ने जिम का सामान मांगा था अपने बर्थडे पे। मुझे ना समझ मतलब मैंने ना एक चीज देखी, ये पिंटोला का पीनट बटर, मुझे नहीं पता भाई कैसा है। लेकिन ना मैं मतलब मेरा भाई है जो छोटा वाला राज, वो भी खाता है पीनट बटर। बहुत सारे उसके देखे मैंने ब्रांड के, लेकिन ये मैंने देखा है जो इतना मतलब लिक्विडी फॉर्म में है कि मतलब ये आराम से ना ऐसे ही गिर जाता। वरना बाकी के पीनट बटर मैंने देखे हैं वो चम्मच से भी ना बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं। और ये तो मैं इसे डिब्बे को जब टेढ़ा करती हूँ ये टपक जाता है इसी में जार में। मैंने से कह भी रही थी मैंने खराब तो नहीं है, तो बोले नहीं ये तो कंपनी का अच्छा ही होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, पता नहीं। ये शेक भी ना मुझे बड़ा परेशान करता है, मतलब बंद तो गया लेकिन ना बहुत दिक्कत करता है। मतलब मैंने तो चेक करती हूँ, कभी कभी ना केले के छोटे छोटे पीसेस रह जाते हैं। मतलब इतना मैं अच्छे से मिक्सी चलाती हूँ, पता नहीं फिर भी क्यों रह जाते हैं। तो चलिए गाइस अब तो बन चुका है ये शेक। अब मैं दूंगी इसे अपने हस्बैंड को और उसके बाद मैं होंगी तैयार, तब करूंगी पूजा पाठ। और गाइस मेरे ना कुछ मतलब पुरानी वीडियोस पे, एक दो पुरानी वीडियोस पे कमेंट्स थे, तो कल ना मैं उनका जवाब नहीं दे पाई। एक तो था रजनी दीदी, मतलब रजनी दीदी है उनका, कि आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो थैंक यू सो मच रजनी दीदी। ये ना साड़ी मतलब मेरे मायके की है। मैं बताऊँ सही तो ज्यादातर ना मेरी साड़ियाँ सब मायके की हैं, क्योंकि शादी पे जो मेरा चढ़ावा चढ़ता है, जो मतलब हमारे चढ़ता है, वही साड़ियाँ मतलब कुछ जो ससुराल की है। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे साड़ी ली ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मैं मायके जाती हूँ तो मेरी मम्मी मुझे साड़ी देती है। और फिर अब तो मैं साड़ी इतनी पहनती भी नहीं हूँ, तो वहां से जो मिलती है वो उन्हीं में मतलब करती हूँ। ज्यादा ना यूज करो ही नहीं तो फिर नई नई लेके कोई फायदा नहीं है, तो मैं इसलिए लेती नहीं हूँ। तो ये मेरी मायके की साड़ी और मुझे भी ये बहुत अच्छी लगती है, मतलब इसका कलर बहुत डिफरेंट है। और एक था मीनू दीदी का, मतलब माँ के लिए, कि माँ मतलब तबीयत ठीक है ना माँ की, क्योंकि वो कमजोर लग रही थी। तो नहीं दीदी वो मतलब वैसे तो उनका तबीयत कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो पता नहीं क्यों मतलब वो कमजोर चेहरे से लगने लगी है, शरीर से वो परेशान है कि मतलब वो ना थोड़ा मतलब हेल्दी होती जा रही है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरा और माँ का जो साइज है वो बिल्कुल सेम था, मतलब कपड़ों में भी बिल्कुल फिट था। मेरा सूट माँ पहन लेती थी, माँ के मैं पहन लेती थी।
ब्लाउज वगैरह मतलब सब चीज एकदम बिल्कुल परफेक्ट थी, बिल्कुल सेम। चूड़ियां भी हम दोनों की सेम थी। इवन हमारे जो सैंडल्स के मतलब हील्स के नाप था ना पैरों को, वो भी बिल्कुल सेम है। लेकिन अब मैं जैसी थी मैं वैसी रहेगी, लेकिन माँ थोड़ी सी हेल्दी हो गई है, तो माँ के ना खुद के ब्लाउज भी नहीं आ रहे, वो इस बात से परेशान है। तो ना वो क्या, उन्होंने ना कुछ नया शुरू किया, और मैं उन्हें मतलब कह भी रहे थे, मेरे हस्बैंड भी उनसे कह रहे थे कि इसका कोई मतलब नहीं है, पता नहीं आप क्या सोच के कर रही हो ये चीज। उन्होंने शाम का खाना छोड़ा है कि मतलब मुझे शाम को भूख नहीं लगती, ऐसे कह के ना वो खाना नहीं खाती। तो हो सकता है शायद इस वजह से उन्हें मतलब कमजोरी लग रही हो, क्योंकि वरना वैसे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा होगा मैं ना ये प्रेल कर रही थी, इसमें से पता नहीं कैसे ये बलून सा मतलब बबल होता वो बन गया था, और बेटू मेरे बगल में खड़ी थी। मैंने ऐसे बुलाया, लेकिन तब तक वो गया फूट। अब वो मुझसे हो गई थी, मामा इन बबल्स को ना और बनाइए। अब बताना मतलब जो सर्फ होता है उसमें से तो मैं बना लेती हूँ, पर पता नहीं कैसे बन गया था इसमें से। और मीनू दीदी, आपका एक और कमेंट था कि मतलब बेशक हम यूट्यूब से मिले, लेकिन अब हम फैमिली, हमारा स्ट्रॉन्ग मतलब कनेक्शन हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब होता है ना, बहुत से फ्रेंड्स भी जो होते हैं वो ऐसे ही तो मिलते हैं। मतलब फैमिली जो होती है वो तो भगवान हमें देता ही है, लेकिन फ्रेंड्स हम खुद बनाते हैं। तो उनके साथ कैसा बॉन्ड रहना है, कैसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन करना है, वो हमारे हाथ में है। तो वही सब हमारा है कि हम लोग अब एक फैमिली की तरह रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। तो हम लोग भी फैमिली का हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ना मतलब मीनू दीदी, मैं एक चीज और कहना चाह रही थी, वैसे तो मैंने आपको कमेंट किया ही था, लेकिन मैंने सोचा मैं आपको ऐसे भी बोल दूं कि आप लाइफ की कह रहे थे ना कि मतलब मैं कैसे बोलूं। हाँ, ये बात ठीक है, मतलब अगर कमेंट्स नहीं आए तो बोले में ना बहुत दिक्कत होती है, ये बात तो ठीक है। लेकिन ना कभी कभी ऐसा होता है, मतलब वो जो टाइम होता है ना आपकी लाइव वाला, उसमें मैं बताती हूँ क्या होता है कि आप 7 बजे करीब लाइव आती हो, लेकिन मैं वैसे तो मैं फ्री रहती हूँ, मैं कुछ काम नहीं होता उस टाइम। लेकिन मेरा है कि शाम के टाइम ना मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ, और वो रोज का है कि मतलब मैं रोज शाम को अपनी मम्मी से बात करती हूँ, या तो जब मतलब भाभी भैया से बात करनी हो तो वही टाइम है जो मैं बात करती हूँ। तो इसलिए ना मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ उस टाइम पे, लेकिन मैं बाद में आपकी पूरी लाइव देखती हूँ, मतलब ऐसा भी नहीं, थोड़ी बहुत पूरी देखती हूँ। और गाइस, आज खाने में बैगन का भरता, दाल और रायता और रोटी। थाली दे दो मुझे, थाली थाली दे दो, थाली की गिरा ली आपके ऊपर ही। हाँ मैं आपसे कह ही रही थी कि जला देगी आपको। माता जी की पार्वती तो बेटा ठीक है, लेकिन अम्मा जी को क्यों जला रही हो? उससे आरती कर दो, उससे कर लो, आप आरती कर रही थी, करो। हाँ, माता जी की पार्वती पिता महादेव याद है उसे। तो ये गाइस, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।